नमस्कार किसान भाइयों, इन्फोभिषेक त्यागी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गन्ना विभाग लखनऊ में आज चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के मंत्री श्री सुरेश राणा जी की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने बताया 2017 से अब तक गन्ना विभाग ने बहुत ही तेजी से कार्य किया है। साथ ही उन्होंने आबकारी और चीनी उद्योग के मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी को भी बधाई दी, जिन्होंने गन्ना विभाग में पारदर्शिता का कार्य किया है। आगे उन्होंने बताया कि 2017 से पहले किसानों का क्या हाल था। प्रदेश में चीनी मिलें चलाने के लिए भी किसान भाई प्रदर्शन करते थे। 2007 से 2012 तक 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया और 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। पिछली सरकार पर तंज लगाते हुए उन्होंने बताया 2012 से 2017 तक 11 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया। इस तरह इन 10 वर्षों में 30 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया और 21 चीनी मिलों को बेचा गया। योगी सरकार की उपलब्धता गिनाते हुए उन्होंने बताया कि हमने उन सभी का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसमें बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाया जाएगा। इस तरह से उन्होंने कुछ चीनी मिलों का जिक्र भी किया, जिसमें बुलंदशहर की वेव शुगर मिल जो 6 साल से बंद थी, प्रदेश में चंदौली की विनस शुगर मिल जो 9 साल से बंद थी और सहारनपुर की दया शुगर मिल जो 10 साल से बंद थी। इन सभी को चलाने का काम योगी सरकार ने बखूबी किया है। इस बात पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने लगातार मेहनत कर कठिन परिश्रम किया है। इस मौके पर उन्होंने कुछ नई मिलें लगाने का भी जिक्र किया और साथ ही कुछ मिलों का पेराई क्षमता भी बढ़ाया। गन्ना भुगतान के बारे में उन्होंने बताया 2017-18 में 35,443 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ गन्ना भुगतान योगी सरकार ने किया है, जिसकी तुलना उन्होंने पिछली सरकार के मुकाबले लगभग 2 गुना बताया है। किसान भाइयों, उन्होंने बताया 2018-19 में उन्होंने संपूर्ण भुगतान की बात कही। 2019-20 में 35,899 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और साथ ही उन्होंने बताया कि पिछली सरकार का बकाया 10,661 करोड़ रुपए का भुगतान भी योगी सरकार ने करने का काम किया है। 2020-21 गन्ना भुगतान के बारे में उन्होंने 84% गन्ना भुगतान करने की बात कही है। किसान की आय दोगुनी करने के मामले में उन्होंने बताया 2016-17 में 1 हेक्टेयर में 66 टन प्रति हेक्टेयर की उपज किसान भाई लेता था, लेकिन अपनी सरकार का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि हमारी सरकार में आज प्रति हेक्टेयर 81.50 की उपज किसान भाई ले रहे हैं। उन्होंने किसान की आय बढ़ाने के पीछे मोदी जी व योगी जी की रणनीति बताई है। गन्ना माफियाओं के बारे में उन्होंने कहा है अभी तक कुल प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा बेसिक सट्टे बंद कर दिए गए हैं जो अवैध रूप से चल रहे थे। इसका श्रेय भी उन्होंने योगी सरकार को दिया है, जिसका लाभ अब छोटे किसानों को हो रहा है। उनको अब सीधे पर्ची SMS के द्वारा प्राप्त हो रही है। योगी सरकार की उपलब्धता गिनाते हुए उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने ई गन्ना ऐप बनाया और सारे सिस्टम को डिजिटल किया। सबसे बड़ी बात, गन्ना विभाग लखनऊ ने SMS के द्वारा पर्ची जारी की, जिससे गन्ना माफियाकरण समाप्त कर दिया गया। गन्ना मिल सेंटरों के बारे में उन्होंने कहा हमने 10 किलोमीटर का किराया 8 रुपए 75 पैसे से घटाकर 4 रुपए 20 पैसे करने का काम किया। किसान हितों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा जिन किसान भाइयों पर बकाया बिल बाकी है उन किसान भाइयों के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। पराली जलाने के मामले में सभी किसान भाइयों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। किसान भाइयों, गन्ना मूल्य बढ़ाने पर उन्होंने कहा है योगी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है हम इस वर्ष गन्ना मूल्य बढ़ाने वाले हैं, जिसकी एक प्रक्रिया होती है। गन्ना आयुक्त के स्तर पर बैठक पूरी हो चुकी है और मुख्य सचिव के स्तर पर भी बैठक पूरी हो चुकी है। योगी सरकार ने कुछ किसान भाइयों के साथ भी संवाद किया है, लेकिन अभी तक किसान संगठनों के साथ कोई भी बैठक नहीं हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है जैसे ही किसान संगठनों के साथ बैठक होती है हम प्रदेश का एक उचित और लाभकारी मूल्य किसान को देने का काम करेंगे। किसान भाइयों, इस वार्ता में गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि गन्ना सीजन 2021-22 में गन्ने का मूल्य बढ़ेगा। अब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं इस वर्ष आपको कितना मूल्य बढ़ने की उम्मीद है। किसान भाइयों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाएं।